गुड मॉर्निंग क्लास। हम रिफ्रैक्शन कर रहे थे और कन्वेक्स लेंस का हमने रिफ्रैक्शन कर लिया था। आज हम बनाएंगे किसके लिए? रे डायग्राम बनाएंगे हम किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में अपने पास दो ही पोजीशंस होती हैं, दो ही वो बनते हैं, रे डायग्राम बनते हैं। और दोनों की दोनों जो होती हैं अपने पास इमेजेस, वो कैसी बनती हैं? इसमें वर्चुअल बनती हैं। तो अब यहाँ से जैसे मैंने ये लिया, इसमें ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मैंने आपको मिरर्स में बताया था कि अपने पास जब हम किस में सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजारते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास वो क्या करती है? अपने पाथ को रिट्रेस करती है। सिमिलरली यहाँ से जब लाइट गुजरती है तो वो अपने पाथ को क्या करती है? रिट्रेस करती है, यानी वो नॉर्मल बनाती है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ से एक पोजिशन तो ले ली मैंने, क्या कि व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो अपने पास क्या होगा? ये इस तरीके से लाइट को क्या कर देगा? ये डाइवर्स कर देगा। तो पीछे जब हम इसको कहीं मिलाएंगे तो ये कहाँ मिलेगा? अपने पास फोकस पर मिलेगा। तो यहाँ पर इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ बन रही है? फर्स्ट एट फोकस। कैसी है? वर्चुअल। और वर्चुअल हमेशा कैसी होती हैं? इरेक्ट। एंड कैसी है? डिमिनिश्ड, बहुत छोटे साइज़ की है। ठीक है। सेकंड जो अपने पास होगा वो हम कहीं पर भी, मतलब आप कोई भी पोजीशन ले लीजिए उसके लिए, कि हमारे पास ये लेंस हो गया अपना। ठीक है। और अब अपने पास ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ मैंने ले लिया, मान लिया फोकस है, और यहाँ मैंने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। यहाँ मैंने कहीं ऑब्जेक्ट ले ली, यहाँ से गई लाइट और कहाँ जाएगी? इसी तरीके से ये ऑप्टिकल सेंटर से गई। अब अगर इसको मैं पीछे मिलाऊं तो ये कहाँ मिलेगी? फोकस से जाकर। ठीक है। तो यहाँ जहाँ मीट हुए तो यहाँ अपने पास क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। ठीक है। तो इमेज कैसी बनी? यहाँ पर इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइड पे ही है। कैसी है? वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधी है। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी ही। और कैसी है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से कैसी है? छोटी है। तो ये अपने पास रे डायग्राम थे किसके? कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास और क्या क्या चीज़ें हैं? अब यहाँ पर जैसे हमने क्या किया था, लेंस फार्मूला करेंगे अब हम, जैसे हमने मिरर फार्मूला किया था। तो लेंस फार्मूला क्या कहता है हमारे पास? इनकी जो डेरिवेशन है 12th क्लास में आती हैं। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। मिरर में क्या था? यहाँ पर प्लस था, और लेंस में यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। मीनिंग्स वही हैं। v हमारे पास क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम, अब यहाँ पर कहाँ से नापेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर हम कहाँ से नापेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे। u हमारे पास क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये भी कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। और f हमारे पास क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। साइन कन्वेंशन आपकी वही की वही है कि हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होंगे, और उससे अपोजिट जहाँ कहीं पर भी होंगे वो हमेशा क्या होंगे? अपने पास नेगेटिव होंगे। इसके लिए मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन को यहाँ हम किससे डिनोट करेंगे? m से डिनोट करेंगे। और मैग्निफिकेशन अपने पास वही हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन हो जाएगी। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? v/u। अब मिरर में याद करो, यहाँ पर फॉर्मूले में क्या था? वहाँ पर माइनस साइन था, यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज पावर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ लेंस। अभी पिछले कई सालों से इसी पर ही न्यूमेरिकल जो है वो आ रहा है, 3 मार्क्स का। पावर निकालनी अलग अलग लेंस की। तो ये इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं? पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड as the reciprocal of focal
लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो P जो है अपने पास वो किसके बराबर होगा, 1/f के। और ये F जब अपने पास मीटर में होगा तो पावर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, डायोप्टर। तो यूनिट क्या होगी अपने पास, डायोप्टर, ठीक है। और अपने पास अगर ये सेंटीमीटर में है तो आप इसको मीटर में पहले चेंज कर लेंगे और फिर उसकी यूनिट आप क्या लिखेंगे, डायोप्टर लिखेंगे। अगर ये सेंटीमीटर में है और पावर आप डायोप्टर में लिख देते हैं तो वो गलत होगी, ठीक है। और इसको हम जो नोटिफिकेशन देते हैं वो हम डी देते हैं। अब देखो यहाँ पर अपने पास ये याद करने वाली चीज़ है, अगर अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें जो फोकस था वो कहाँ बन रहा था, इस साइड ले रहे थे हम ऑब्जेक्ट से, तो इसके लिए एफ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एफ पॉजिटिव है तो पी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर अपने पास कॉनकेव लेंस है तो एफ की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि फोकस डाइवर्स करता है, इधर बनता है, तो इसके लिए पी की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो अगर आपको मान लो कि ये दे रखा हो तो पावर क्या है, 1/f। अगर मान लो आपको कोई दो लेंस दे रखे हो और कहें कि उनको कंबाइंड कर दें तो उनका कंबाइंड पावर बताओ, तो पावर मान लो आपको दी हुई हो कि +2 डायोप्टर है एंड पावर आपके पास दूसरा लेंस जो है वो +3 डायोप्टर है, तो क्या होगी, तो पावर जो होगी अपने पास वो पावर सीधी जुड़ जाएगी। तो पावर, टोटल पावर क्या हो जाएगी, P1 + P2। तो ये कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर। और कैसा आएगा, प्लस का। तो अब ये कैसे बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये यहाँ पर -3 दे रखा होता तो आपके पास वैल्यू क्या आती, -1 डायोप्टर आती। तो दैट मीन्स कि जो उनका कॉम्बिनेशन होता वो कैसे बिहेव करता, कॉनकेव बिहेव करता। समझ रहे हो ये बात। पावर अगर अपने पास नेगेटिव में आ रही है तो दैट मीन्स इसकी फोकल लेंथ भी हमारे पास किस में आएगी, नेगेटिव में ही आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, या आपको क्या दे सकते हैं कि पावर अलग अलग फोकल लेंथ दे दें। अगर मान लो इसका फोकस दे देते 20 सेंटीमीटर है, इसका 30 सेंटीमीटर है, ये F1 की वैल्यू है, ये F2 की वैल्यू है, तो क्या करो, या तो पहले इनको सेंटीमीटर में मीटर में चेंज कर लो या इसको सीधा निकाल लो। तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 1/F1 + 1/F2। तो 1/20 + 1/30। यहाँ से इसको सॉल्व करके जो भी आएगा, ठीक है, तो वो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो इसको डायोप्टर में बदलने के लिए फिर से क्या कर दोगे, इसको मीटर में चेंज कर दोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरीके के आपके पास क्या है, क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई थिंक एक मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट है ग्लास लैब का, वो नहीं बताया, ये रिफ्रैक्शन में ही था अपने पास। तो जैसे ये मैंने ग्लास लैब ले ली, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है, शायद मैंने करा भी दिया हो, यहाँ एयर है, यहाँ ग्लास है और यहाँ फिर से क्या है, एयर है। तो अपने पास यहाँ मैंने नॉर्मल खींचा, ये मेरे पास इंसिडेंट आई, तो यहाँ से ये अपने पास क्या कहलाएगा, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब लाइट कहाँ जा रही है, रेयरर से कहाँ जा रही है, डेंसर में, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, तो ये अपने पास रिफ्रैक्शन आ गई R1। अब यहाँ पर फिर से मैं नॉर्मल खींच दूँ, अब लाइट जा रही है अपने पास कहाँ से कहाँ, डेंसर टू रेयरर, तो देन इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये क्या आ जाएगा, ई। ये आपके 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट भी है। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि एंगल आई जो है वो हमेशा एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं होता और ये अपने पास यहाँ से इस तरीके से आ जाता, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, लेटरल शिफ्ट कहलाता है, कि इतना शिफ्ट हो गया अपने पास, क्या यानी कि इतना अपने पास से वो डाइवेट हो गई है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, लेटरल शिफ्ट कहलाता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है आपके पास। और हमेशा ये याद रखना कि जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर टू रेयर जाएगी इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। साइन कन्वेंशन याद करनी है, इसमें सबसे आसान चैप्टर है ये। अगर आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से आती है तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा। सिर्फ दो ही फॉर्मूला है इसमें, एक मिरर फॉर्मूला है और एक आपके पास लेंस फॉर्मूला है। तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं किसी भी बुक से, एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, बाकी किसी भी बुक से, तो वो आप कर लीजिएगा। तो मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रही हूँ इसके एक्सरसाइज के लिए, 2 दिन के बाद मैं इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस डाल दूँगी।